तुम लड़कियों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या कोर रीजन है? तुमको ये लगता है फैमिली तो तुम्हारा तारीफ करता है, तुम्हारे आसपास वाले दोस्त तारीफ कर देते होंगे कि हाँ तुम्हारा लुक्स ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी तुम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो? सोचो, ना ही इंस्टाग्राम से, ना ही डेटिंग ऐप से, ना ही रियल लाइफ में। तो तुम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? क्या क्या इंप्रूव करने का जरूरत है, मैं बताता हूँ अपना। ओके, मैंने ही बहुत टाइम तक ट्राई किया था इंस्टाग्राम के थ्रू लड़कियों को अप्रोच करने का। जैसे मोस्ट ऑफ द डेटिंग कोचेस बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को डीएम करो, उनके स्टोरीज का रिप्लाई करो, जो भी स्टोरीज के थ्रू मतलब घुस सकते हो डीएम में, वो सब ट्राई करो। मैंने किया, उसमें से 10 में से ऐसा होता है कि 2-3 लड़कियां रिप्लाई देती हैं, और उनमें से भी 2-3 लड़कियां हैं वो मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए, जब उनका बॉयफ्रेंड या पार्टनर टाइम नहीं देता है, या फिर जब उनका बोर होती रहती है, तब वो लोग रिप्लाई करती हैं। और जैसे तुम दिन में मैसेज करोगे, 1-2 घंटे बाद रिप्लाई आएगा या फिर रात में रिप्लाई आएगा, तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है इन सब का। तो सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरत है। ओके, सो सबसे पहले अपने लुक से स्टार्ट करो, तुम्हारे फेस से। तुम्हारा फेस मतलब सबसे पहले नोटिस किया जाता है। तुम्हारा ड्रेस वगैरह देखा जाएगा, शूज वगैरह देखा जाता है, लेकिन सबसे पहले फेस। ओके, तो फेस पे इंप्रूव करो। तुम्हारा स्किन देखो, स्किन क्लियर है या नहीं, तुम बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं है, तुम्हारा डबल चिन तो नहीं आ रहा है, तुम्हारा फेस पे बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, वो सब देखो, वो सब कुछ सुधारो। उसके उसके बाद पिंपल वगैरह है, तो उसका मैं रेमेडी दे सकता हूँ वगैरह। मुझे बहुत पिंपल का प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैं बहुत हिचकिचाता था, मतलब मेरा बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उसकी वजह से। तो उसको फिक्स करने में मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि काम नहीं करती उनमें भी पैसा वेस्ट किया, लेकिन फाइनली कुछ मिल गया जो कि काम करता है। तो अगर तुमको उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे डीएम करना, मैं बता दूंगा। और सेकंड, तुम्हारा फिजिक। आज के टाइम पर सोशल मीडिया ने इतना एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया लड़कियों का, हर जगह मतलब लड़के दिखते हैं सिक्स पैक एब्स वाले, बिल्कुल 8-10% बॉडी फैट। और इंडिया में मतलब डाइट पता ही है सबको कैसा है, चावल दाल रोटी सब्जी, पूरा कार्ब्स वाला डाइट है, तो इसमें मतलब उतना लीन रह नहीं सकते हम लोग। और वही फॉरेनर मोस्ट ऑफ द टाइम मीट वगैरह खाते रहते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो उससे उसी वजह से वो लोग लीन रहते हैं। लेकिन अगर तुम वेजिटेरियन हो तो थोड़ा तो मुश्किल होगा, लेकिन इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर तुम चाहते हो तो तुम कर ही लोगे। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगा, थोड़ा डाइट में खर्च करना पड़ेगा, प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट थोड़ा बाई कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम कर ही लोगे। ये सब हो गया, मान लो तुम मोटे हो, तुम पतले हो गए, लीन हो गया, एब्स आ गया, या फिर तुम बहुत पतले हो तो थोड़ा मसल गेन कर दिया, ठीक ठाक डिसेंट मस्कुलर हो गया, अट्रैक्टिव हो गए। उसके बाद भी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कैसे बात करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा आइडेंटिटी वही है पुराना वाला, कि लड़की अभी भी मेरे से अट्रैक्ट नहीं होती है, तो वो उस टाइम पर भी अट्रैक्ट नहीं होगी। तुम वैसे ही बात करोगे, धीरे टोनैलिटी रहेगा, जैसे रिक्वेस्ट पूछते हैं ना कि हे कैन आई गेट दिस, तो वैसे ही रिक्वेस्ट सीकिंग तुम्हारा टोनैलिटी होगा। तुमको डोमिनेंट टोनैलिटी चाहिए, जैसे तुम कमांड कर रहे हो, है ना, उसमें तुम्हारा चांस बहुत बढ़ जाता है जो तुम चाहते हो वो लेने का। वही तुम अगर रिक्वेस्ट करोगे तो 50-50, अगर वो चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी नहीं, इंटरेस्ट रहेगी तो नहीं देगी। और वहीं जब तुम कमांड करोगे तो सामने वाले को लगता है कि हाँ मेरे से ज़्यादा ऊपर अथॉरिटी का बंदा है, तो इसको देना चाहिए। तो वहाँ पर लड़की का गिव इन करना, मतलब जो भी तुम चाहते हो, नंबर या फिर कुछ भी, उसको अपने साथ डेट पर बुलाना, वो सब में उसका हाँ करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ही इंसान एक ही चीज़ दो अलग अलग तरह से बोलेगा, एक की वजह से एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरे की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद तुमको लीड करना आना चाहिए, तुमको थोड़ा इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, कुछ इंटरेस्टिंग हॉबीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम हॉबीज़ करोगे ही नहीं तो तुम बात किसके बारे में करोगे, कहाँ उसको घुमाने ले जाओगे? तो पहले खुद इंटरेस्टिंग बनोगे, उसके बाद इंटरेस्टिंग मतलब लड़कियां भी मिलेंगी तुमको, उनको और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस दे पाओगे। तो मतलब उससे ऐसे कंपाउंड होते जाता है, तो और अच्छी अच्छी लड़कियां आती रहती हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस बनता रहता है, तो लाइफ फुलफिलिंग हो जाता है। और लड़कियां मेन इस चीज़ से अट्रैक्ट होती है ना कि तुमको वो चाहिए नहीं। अगर तुम दिखा दोगे तो कि तुम ये सब कर रहे हो उनको लेने के लिए, उनको पाने के लिए, तो वहाँ पर वो रिपेल हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम अपना लाइफ जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तुमको अच्छा लगता है कि अगर वो आएगी तो बहुत अच्छा, ठीक है, मज़ा आएगा। अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं एंजॉय करूंगा। जैसे तुम अगर कुछ प्लान बनाते हो कि हाँ आज मैं यहाँ जाने वाला हूँ डिनर करने, तुम आओगी, तो अगर वो मना कर रही है और तुम कैंसिल कर देते हो प्लान कि ठीक है नहीं आओगी तो छोड़ो, कैंसिल कर देते हो, वो गलत है, नहीं करना था वैसा। तुमको तब भी जाना था, और उस टाइम पर और ज़्यादा खर्च करना था। मतलब उसको देखना चाहिए कि हाँ मैंने मना किया तो इसकी वजह से इसके प्लान में रुकावट नहीं है, प्लान कैंसिल नहीं हुआ, ये गया एंजॉय किया पूरे अच्छे तरीके से। तो वो चाहिए तुमको। उससे लड़की के मन में फील आता है कि हाँ मेरे ना करने से इसका प्लान चेंज नहीं होता है। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब सरफेस लेवल है, बेयर मिनिमम। जो लड़के फ्रेंड जोन में रहते हैं, लड़के लड़की फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग ये सब कर देते हैं। साथ में घूमना फिरना खाना पीना, ये सब कौन नहीं कर रहा? तुमको अगर रियल इंटीमेसी चाहिए, डीप कनेक्शन चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी जो होता है फिजिकल होना, उसके लिए तुमको बहुत डीप जाना पड़ेगा। इससे खुद को ऐसे बिल्ड करना होगा जैसे तुम बिल्कुल मैस्कुलिन लगो, एकदम रॉ जैसे। एक होता है क्यूट और एक होता है हॉट, दोनों में डिफरेंस है। क्यूट हाँ मतलब प्यारा है, ठीक है, क्यूट है, अच्छा है, फोटो लाइक, ठीक है, क्यूट लगेगा, बोलेगा कि वाह कितना अच्छा लड़का है। वही हॉट, हॉट को देखकर लस्ट क्रिएट होता है, लड़की चाहती है ये मुझे चाहिए, बेड पर चाहिए मुझे। उस टाइप का हॉट टाइप का वो असली होता है। तो क्यूट बहुत लोग पैदा हो जाता है। जैसे मेरा एक बचपन का फोटो था, वो मैं बहुत क्यूट था, बचपन में बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, लेकिन अभी मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो उससे बहुत डिफरेंस है।
बहुत डिफरेंट है। और उसके लिए मैंने मेहनत किया है। क्यूट पैदा हो सकते हो लेकिन हॉट बना जाता है। और बहुत लोग जो कि क्यूट नहीं पैदा होते हैं वो लोग हॉट बन सकते हैं ट्राई करने पर है ये सब। अगर ट्राई नहीं करोगे, उम्मीद छोड़ दोगे, नहीं नहीं मैं तो सुंदर पैदा ही नहीं हुआ, मेरा जेनेटिक्स ही अच्छा नहीं है, तो तुम पेसिमिस्टिक हो, तुम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, तुम लाइफ को नेगेटिव वे में ले रहे हो। आई थिंक पेसिमिस्ट होता है, मैंने पेसिमिस्टिक गलत बोल दिया, तो देख लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी भी। सबसे पहले तुम्हारा फेस, तुम्हारा फिजिक, उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल, उसके तुम्हारा लीडिंग स्किल, और फिफ्थ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग जो हो गया, परफ्यूम वगैरह लगाना, ये सब जो भी तुमको जो भी पसंद है, जो तुम्हारा स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैं ओल्ड मनी में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, या फिर जो शार्प क्लॉथिंग जो कि मेरे वाइड शोल्डर्स वगैरह दिखाएं, उन सब पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा बैगी या फिर ब्रांडेड वो सब सही नहीं लगता मुझे। और अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस पहले बहुत ख़राब होता था, मतलब मेंटालिटी बहुत बुरा था कि मेरे से लड़की कोई क्यों ही अट्रैक्ट होगी। मतलब मैं खुद ही को पसंद नहीं करता था, खुद को आईने के सामने देख ही नहीं पाता था। तो मैं जब खुद ही को अच्छे नज़र से नहीं देख रहा हूँ तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि दूसरे मेरे को अच्छे नज़र से देखेंगे। तो वही होता है, तुम लोग भी सोचते हो कि क्यों ही अट्रैक्ट होगी, मतलब तुमको खुद पर काम करने का ज़रूरत है। मैं अगर पहले का फोटो दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा, मैं लगा दूंगा यहाँ फोटो, पहले के फोटो में और अब के फोटो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत लोगों को दिखाता हूँ तो वो लोग मानते ही नहीं, बोलते हैं नहीं नहीं एआई के थ्रू इसको मतलब तुमने गंदा किया है, मोटा किया है, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना फैट कैसे कम हो सकता है, इतने में तो वो आ जाता है, क्या कहते हैं, स्किन लूज हो जाता है। मानते ही नहीं। लेकिन मैंने मेहनत किया, धीरे धीरे कट किया, मेंटेन किया, मसल मास गेन किया, तब जाके इतना हुआ है। और मेरा हाइट 6'4" है, तो मतलब मसल मास गेन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, जब मेरा फ्रेम बन जाएगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो शॉर्ट हाइट वाले हैं, मस्कुलर, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखूंगा मैं। तो अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए फेस के रिगार्डिंग, फिजिक के रिगार्डिंग, अपने मेंटालिटी के रिगार्डिंग, मतलब ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस के रिगार्डिंग, अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो अपोजिट जेंडर को, तो इंस्टा पर आ जाओ। यूट्यूब चैनल के बायो में मैं इंस्टा का लिंक दे दूंगा। मेरा वर्ड ब्रूटल है, मैं सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। तो मैं तुमको क्लैरिटी दूंगा, जो तुमको करना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि कुछ सुगर कोटिंग करूंगा तुमको अच्छा फील कराया कि नहीं नहीं इसको अच्छा फील कराता हूँ कि बाद में भी आएगा, नहीं, वैसा नहीं करना है। अगर मैं सच में रिजल्ट दूंगा तो तुम वापस जरूर आओगे, ये मुझे पता है। तो जो लोग बिल्कुल सीरियस हैं, क्योंकि ये पेड है, तो तुम मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो, ना ही अपने टाइम वेस्ट करो। अपने टाइम को इंपॉर्टेंस दो, अपने पैसे को इंपॉर्टेंस दो। तो जो लोग सीरियस हो वही आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।